योगी और आदरणीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरे दूसरे सहयोगी मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी विधायकगण, श्री उमेश जायसवाल जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन हमें जो मिलता है, कुछ जिले में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की 2 बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन देती है और वो ऑक्सीजन फिर उसको कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डालकर वो फिर अस्पताल में मिलता है। दूसरा ये है कि हम लोग भिलाई के प्लांट से, अंगुल के प्लांट से, विशाखापट्टनम के प्लांट से, डोरली का रायगढ़ में जो बड़ा प्लांट है उसमें से जो बड़े उड़के हैं वहां से ऑक्सीजन मिलता है और ये लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर अनेक जिलों तक जाता है। कोविड के अनुभव में हमें ये ध्यान में आया कि कोई पेशेंट 3 मिनट में, 1 मिनट में 4 लीटर, 5 लीटर ऑक्सीजन लेता है तो किसी को 20 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और उसके कारण अनेक दिक्कतें सामने आई। हमें हर जिले को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनना है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसमें भी विशेष रूप से जो बनाए जाते हैं उसमें जो जियोलाइट है, वो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, वो जियोलाइट सोडियम बेस है और लिथियम बेस है। ये यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट होता है। अभी हमारे DRDO ने और हमारे विभाग के सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे, तो रशिया से 350 टन ये जियोलाइट हमने इंपोर्ट भी किया है। अब मेक इन इंडिया में हमारा ये प्रयास है कि हमारे देश में ये तैयार हो और ये ऑक्सीजन प्लांट भी हम बड़े प्रमाण पर तैयार कर सके और इसलिए बड़े प्रमाण पर ऑक्सीजन प्लांट अभी देश में तैयार हो रहे हैं। और मुझे इस बात की कि जायसवाल जी ने प्रभा इंजीनियरिंग के तरफ से एक संवेदनशील मन का परिचय दिया है और ये ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने खड़ा किया है। मैं हृदय से उद्योग, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक उद्योगपति है, अनेक उद्योजक है, पर समाज के प्रति अपना दायित्व है, संवेदनशीलता है, ऐसा भाव रखकर समाज के लिए समर्पित भाव से सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर है और उनका जो उदाहरण है ये पूरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आदर्श है। अखंड श्रीफलम समर्पयामि। दीप प्रज्वल करा दीजिए। की एक धारा जो आपने चलाई है सर, उस पे हम जुड़ेंगे और 100% योगदान देंगे सर। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, मैं इतने से अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि समय कम है। माननीय गडकरी सर का मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। हम सभी यहाँ पे उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कि वो प्रयागराज की जनता, इस प्रदेश की जनता और देश के लिए एक उद्बोधन दे, एक संदेश दे, जिससे कि आने वाले कोरोना की तीसरी लड़ाई कौन है यार ये आगे दूसरा? अरे विरक हुई ना भाई, क्या हुआ? देख का भूषण है, खड़े हैं पहले से, वो बगल में दिमाग मत खराब करो। थोड़ा सा उठो खेल लो ना। आज बहुत ही शुभ की घड़ी है कि आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे ऑक्सीजन का होने जा रहा है, जो कि निर्मित होने जा रहा है और इसी की उपलब्धि पे आज सर
तमीज तक नहीं। भैया बस सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये त्रिवेणीयं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोका। एक बार बोलिए गणपति बप्पा। क्या बात है। भैया थोड़ा कैमरा नीचे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य सर को, उमेश सर बुके देके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। धर्वा महादेवान मसिवहनितमग्वंसनितमां पप्रेतमां जिष्णतमां देवहूतवं महा धूपमख्रापयामि समर्पयामि दीपम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि समर्पयामि श्रीविश्वकर्मणे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एक मिनट। और मैं चाहूंगी तालियों से उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि आज बहुत ही शुभ घड़ी पे उन्होंने अपना आगमन किया है यहाँ पे। माननीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे बीच में आ गए। सिद्धार्थ सर से भी रिक्वेस्ट है कि वो दीप प्रज्वलित में शामिल हो, देवता मरुतो देवता कि वो स्टेज पर आ जाए और दीप प्रज्वलित में शामिल हो जाए। दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी कर्म समाप्य तावत् कर्मस्तो। योगी और आदरणीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरे दूसरे सहयोगी मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी विधायकगण, श्री उमेश जायसवाल जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन हमें जो मिलता है, कुछ जिले में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की दो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन देती है और वो ऑक्सीजन फिर उसको कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डालकर वो फिर अस्पताल में मिलता है। दूसरा ये है कि हम लोग भिलाई के प्लांट से, अंगुल के प्लांट से, विशाखापट्टनम के प्लांट से, डोरली का रायगढ़ में जो बड़ा प्लांट है उसमें से जो बड़े उड़के हैं वहां से ऑक्सीजन मिलता है और ये लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर अनेक जिलों तक जाता है। कोविड के अनुभव में हमें ये ध्यान में आया कि कोई पेशेंट 1 मिनट में 4 लीटर 5 लीटर ऑक्सीजन लेता है तो किसी को 20 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और उसके कारण अनेक दिक्कतें सामने आई। हमें हर जिले को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनना है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसमें भी विशेष रूप से जो बनाए जाते हैं उसमें जो जियोलाइट है, वो जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, वो जियोलाइट सोडियम बेस है और लिथियम बेस है। ये यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट होता है। अभी हमारे DRDO ने और हमारे विभाग के सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे, तो रशिया से 350 टन ये जियोलाइट हमने इंपोर्ट भी किया है। अब मेक इन इंडिया में हमारा ये प्रयास है कि हमारे देश में ये तैयार हो और ये ऑक्सीजन प्लांट भी हम बड़े प्रमाण पर तैयार कर सके और इसलिए बड़े प्रमाण पर ऑक्सीजन प्लांट अभी देश में तैयार हो रहे हैं। और मुझे इस बात की कि जायसवाल जी ने प्रभा इंजीनियरिंग के तरफ से एक संवेदनशील मन का परिचय दिया है
और ये ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने खड़ा किया है। मैं हृदय से उद्योग, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक उद्योगपति है, अनेक उद्योजक है, पर समाज के प्रति अपना दायित्व है, संवेदनशीलता है, ऐसा भाव रखकर समाज के लिए समर्पित भाव से सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर है और उनका जो उदाहरण है ये पूरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आदर्श है।